गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को पढ़ा था। उम्मीद है कि ये पाठ आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। ये पाठ आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा तो प्रश्नों का उत्तर लिखने में भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए हम प्रश्नों का उत्तर देखें। उसके पहले हम आपको बता दें कि यदि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। बेल आइकन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके हमें भी यह बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं अब ये पहला प्रश्न प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ पर आधारित। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। यानी हरिशंकर परसाई जी ने पाठ आपने पढ़ा कि प्रेमचंद का जो शब्द चित्र का मतलब होता है जो शब्दों से चित्र खींचा है परसाई जी ने, अर्थात शब्दों के द्वारा जो प्रेमचंद का जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है ना, वो प्रेमचंद के किस व्यक्तित्व को व्यक्त कर रहा है। पाठ को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था उनका व्यक्तित्व। तो आइए देखते हैं कि उनके चरित्र की, ये व्यक्तित्व की कौन कौन सी ये विशेषताएं थी। देखिए, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके माध्यम से उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहला है उनका जीवन अभावों में बीता था। पहली विशेषता है उनका जीवन अभाव में बीता था। दूसरी विशेषता है उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। यानी वो जैसे लेखक ने भीतर कहा भी है, पाठ में आपने पढ़ा कि वो जैसे भीतर से होते थे वैसे ही बाहर से दिखते थे। इसका मतलब उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। उनका तीसरी विशेषता है उनका व्यक्तित्व बाहर भीतर एक सा था। अगली विशेषता है उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया। उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया, अर्थात जो ये मान्यता थी कि हम फ़ोटो भी खिंचवाते हैं तो लोगों से उधार ले लेते हैं। यहाँ तक पाठ में आपने पढ़ा कि कपड़े, जूते, कोट, यहाँ तक कि बीवी भी बदल देते हैं, उधार ले लेते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो वही ये सारी जो समाज में व्याप्त मान्यताएँ थी इसको उन्होंने समाप्त कर दिया। वो अपने ही सामान से, अपने ही वस्तुओं से, अपने ही पोशाक से, अपने ही जूते, अपने ही कपड़े में फ़ोटो खिंचवाए। इसीलिए कहा कि उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है। अगली विशेषता है वे रुकावटों से बचकर नहीं उनसे लड़कर आगे बढ़ते थे। क्योंकि आपने पाठ में पढ़ा है कि उसमें आया है ये प्रसंग कि ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने रास्ते में आने वाले टीलों को पैरों से ठोकर मारते हुए आगे बढ़े हैं, इसीलिए आपके जूते फट गए हैं। और टीला पढ़ाते समय मैंने बताया था कि टीला का मतलब होता है कि विकास के मार्ग में आने वाली जो बाधाएँ हैं उन्हें टीले शब्द से संबोधित किया गया। ओके, तो ये 5 विशेषताएं फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली विशेषता उनका जीवन अभाव में बीता। दूसरी उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। तीसरी उनका व्यक्तित्व बाहर भीतर एक सा था। चौथा उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया। पांचवा वह रुकावटों से बचकर नहीं उनसे लड़कर आगे बढ़ते थे। ओके, तो ये थी 5 विशेषताएं। इन्हीं 5 विशेषताओं को परसाई जी ने प्रेमचंद जी के शब्द चित्र के माध्यम से व्यक्त किया है। ओके, ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं, का, खा, गा और घा करके। इनमें से जो कथन सही है उसके सामने आपको सही का टिक लगा देना है। तो आइए पहला देखते हैं। बाएं पाँव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ये बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि उनके दाएं पाँव का जूता ठीक था, बाएं पाँव के जूते में छेद हुआ था। और इसमें कह रहा बाएं पाँव का जूता ठीक था, दाएं पाँव के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, तो ये कथन गलत है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। खा है, खा कर रहा है लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। ये सही है, ठीक है ना। प्रेमचंद जी ने जो फटे जूते की पहन करके फ़ोटो खिंचवाए थे उस पर लेखक ने कहा था
कि लोग तो इत्र भी चुपड़ लेते हैं जिससे फ़ोटो भी महकने लगे और आप फटे जूते पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये खा कथन सही है। गा देखते हैं, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि लेखक ने कहा है पाठ में कि तुम्हारी व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। फिर अगला कथन देखते हैं, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। अंगूठे से नहीं, उसमें शब्द आया है पैर के अंगूठे से, ठीक ना, इसलिए ये कथन भी गलत ही है। तो इस दूसरे प्रश्न में केवल खा सही है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में भी खुशबू आ जाए। ओके बच्चों, आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इसमें पंक्तियों में 3 पंक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें से इस पार्ट में हम केवल एक पढ़ेंगे, का, खा और गा हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला कथन क्या है इसमें। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। क्या व्यंग निहित है इसमें, आपको ये बताना है। देखिए, इसमें टोपी और जूता 2 शब्द आए हैं, जिसमें से टोपी जो है ये सम्मान का प्रतीक है और जूता जो है वो सामर्थ्य का प्रतीक है। टोपी सम्मान का प्रतीक है और जूता सामर्थ्य का प्रतीक है, ठीक है। पाठ को पढ़ाते समय ये प्रसंग आया था, ये कथन आया था, तो मैंने आपको बताया था कि आज सामर्थ्यवान के सामने, शक्तिशाली व्यक्ति के सामने जो सम्मानित व्यक्ति है उसको भी अपना स्वाभिमान भुलाकर झुकना पड़ता है। तो यही व्यंग्य इसमें लेखक ने किया है। तो आइए देखते हैं इसको लिखेंगे हम कैसे। यह टोपी सम्मान की प्रतीक है और जूता सामर्थ्य का। इस पंक्ति में यह व्यंग्य है कि आज शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में अनेक लोग झुकते हैं और अपना स्वाभिमान भुलाकर दूसरे के जूतों पर कुर्बान होने को प्रस्तुत रहते हैं, इसीलिए जूते की कीमत बढ़ गई है। तो आप इतना केवल इसमें लिख देंगे, इसका भाव जो है वो आ जाएगा। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।